उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगाने वाली महिला अब अपने बयान से पलट गई है। महिला की माने तो वो किसी काम के सिलसिले में हरक सिंह रावत से देहरादून में मिली थी। तब हरक सिंह ने महिला को भरोसा दिया था, लेकिन बाद में वो मुकर गए। पिछले दिनों जब हरक सिंह रावत दिल्ली में थे तो मंत्री जी ने उसे अपने निवास पर बुलाया और बुरी तरह डांटा, लेकिन उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इससे पहले इस महिला ने हरक सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया, लेकिन अब यह महिला हरक सिंह के खिलाफ दर्ज शिकायत को वापस लेने की बात कह रही है। तो दबाव के चलते क्या यह बयान बदला? बयान बदलने के पीछे की वजह क्या है और इतने सोचने के बाद आखिरकार यह फैसला क्यों लिया? इस नतीजे पर क्यों पहुंची ये महिला कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है? हमारे संवाददाता शिवा तिवारी ने इस महिला से बात की तो उसने कहा कि हरक सिंह ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ आरोप लगाने वाली पीड़ित महिला हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, क्या मामला दर्ज कराया था आपने शुरुआत में? मैंने मंत्री जी पे यही मामला दर्ज कराया था कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। मंत्री जी के साथ मेरी कहासुनी ज़रूर हुई थी और मैं किसी काम के सिलसिले में अपने व्यक्तिगत काम से उनसे मिलने गई थी। उन्होंने वायदा किया था, लेकिन वो अपने बात से मुकर गए। इस बात को लेकर मेरी मंत्री जी से कहासुनी हुई और मंत्री जी ने मुझे डांट दिया और तो मैंने गुस्से में आके उनके खिलाफ एक कंप्लेन की। अब मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। मुझे मंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है। क्या पुलिस के सामने आपने अपने बयान दिए थे जिस वक्त आपने कंप्लेन दर्ज कराई थी? हाँ, मैंने पुलिस के सामने अपने बयान दिए थे। अब मैं अपने बयानों को वापस लेती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दबाव के चलते आप ये जो आरोप है वो वापस ले रही हैं? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। एक बयान आपने पहले दिया था और एक बयान आप अब दे रही हैं। किस बयान को सही माना जाए? जो बयान मैं अब दे रही हूँ उसको सही माना जाए। पहले आप वाकई में सिर्फ अपने ही जहन से आपने बयान दिया था? हाँ, सिर्फ गुस्से में, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी मंत्री जी से, इसलिए मैंने सब कंप्लेन की थी। जो महिला है उन्होंने खुद अब अपने बयान बदले। उन्होंने कहा है कि उन्होंने गुस्से में आकर ये एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि वो जो उन्होंने कहा था, जो वादे किए थे वो नहीं पूरे किए थे और उसकी वजह से वो तैश में आई थी और इसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन अब ये कह रही हैं कि वो पुलिस के पास जाएंगी और अपना बयान वापस लेंगी। कैमरामैन सिद्धार्थ गुप्ता के साथ शिवा तिवारी, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। तो महिला के बयान से पलटने के बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि खुद पर लगे छेड़छाड़ के आरोप से वो बेहद आहत थे। अचानक मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि अचानक ये सब कुछ क्यों हुआ और इस तरह की जो हरकत हुई है, और ये निश्चित रूप से मैं खुद ही हद पर दूँ। और मैं 3-4 दिन मेरे जो जीवन के अपने जो मैंने झेला है, मेरे परिवार ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे शुभचिंतकों ने, जो मुझसे जुड़े लोग हैं, मैं समझ सकता हूँ कि हमारी जिन किस मन स्थिति से आपको गुजरना पड़ा है। ये निश्चित रूप से हम सबको सोचना होगा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं की इज्जत मिलनी चाहिए। वो हमारी माँ, बेटी, हमारी बहनें हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम किसी को न्याय देते देते किसी निर्दोष के साथ अन्याय कर दें और उसकी भरपाई शायद ना हो पाए। क्योंकि जिस तरह मैं गुजरा हूँ, मैं अपने आप को, मैं सोचता हूँ मैंने किस तरह अपने आप को संभाला है।